4 AM टुडे टीवी, नए भारत का नया नजरिया। बदलते वक्त की हर बड़ी खबर और नए भारत का नया नजरिया। नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं 4 AM टुडे टीवी। 2014 के बाद भारतीय राजनीति में एक चीज सबसे ज्यादा बदली, नेताओं की निष्ठा। कई नेता चुनाव हारने से पहले ही पार्टी बदल गए, कई नेता टिकट कटते ही विचारधारा बदल बैठे। लेकिन अब कांग्रेस के भीतर से एक ऐसा बयान आया है जिसने राजनीति में वफादारी बनाम अवसरवाद की नई बहस छेड़ दी है। आज की राजनीति में नेता बदलते हैं, पार्टियां बदलती हैं, विचारधाराएं बदलती हैं, लेकिन क्या अब भी कुछ नेता ऐसे हैं जो पद से ऊपर पार्टी को रखते हैं? क्या कांग्रेस में अब फिर से पुरानी राजनीतिक निष्ठा लौट रही है? और क्या 2024 के बाद कांग्रेस की लीडरशिप सच में मजबूत हुई है? क्या है इस पूरी कहानी की सच्चाई? आइए सीधे मुद्दे पर आते हैं और देखते हैं हमारी ये विशेष रिपोर्ट को। Now the final decision have been come. Congress High Command decided V.D. Satish as the Chief Ministerial candidate for Chief Minister for Kerala government. आज की राजनीति में अगर सबसे तेजी से कोई चीज बदलती है तो वो है नेताओं की विचारधारा। सुबह तक एक पार्टी में समर्पित कार्यकर्ता शाम होते होते दूसरी पार्टी में नई सोच के साथ दिखाई देने लगते हैं। टिकट मिला तो पार्टी महान, टिकट कट गया तो वही पार्टी तानाशाह। आज के दौर में राजनीति का यह चेहरा लोगों के सामने बार बार आता रहा है और यही वजह है कि जब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के.सी. वेणुगोपाल ने कहा, मेरी ख्वाहिश है कि कांग्रेस में रहते हुए ही मुझे मौत मिले। What you mean by me? No, you don't know about me, brother. Yesterday I told what was my utmost desire, die as a congressman. Okay. As a supporter, you are having a lot of supporters. How do you see but the VD suggestion? No, I think already yesterday I already clarified everything. Yeah. Without any suspicion, I clarified everything. That's all. But sir, We Congress party will stand together. UDF will stand together. We will have to give a good governance to the people of Kerala. also it is that Ramesh Chennathala is also not happy with the decision which is being Everything will be okay. I told in Malayalam. I told that. Everything will be okay. तो यह बयान सिर्फ एक भावुक लाइन नहीं रहा, बल्कि इसने भारतीय राजनीति में निष्ठा बनाम अवसरवाद की नई बहस छेड़ दी। क्या आज भी राजनीति में विचारधारा बची है? क्या अब भी ऐसे नेता हैं जो पद से ऊपर पार्टी को रखते हैं, या फिर आज सब कुछ सिर्फ टिकट और कुर्सी तक सीमित हो चुका है? आज इसी पर विस्तार से बात करेंगे। देखिए, यह बयान ऐसे समय में आया है जब भारतीय राजनीति में पार्टी बदलना लगभग सामान्य बात बन चुकी है। 2014 के बाद देश की राजनीति में एक बड़ा बदलाव आया। बीजेपी लगातार मजबूत होती गई और विपक्ष, खासकर कांग्रेस, लगातार कमजोर होती दिखाई दी। लेकिन कांग्रेस की सबसे बड़ी कमजोरी सिर्फ चुनाव हारना नहीं थी, सबसे बड़ी समस्या थी अंदरूनी कलह, गुटबाजी और नेताओं का पार्टी छोड़ना। असम में हिमांता बिस्वा शर्मा कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चले गए और बाद में उसी राज्य के सबसे बड़े नेता बन गए। मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पार्टी छोड़ी और सिर्फ पार्टी ही नहीं टूटी, कांग्रेस की सरकार भी गिर गई। गोवा, गुजरात, कर्नाटक, उत्तराखंड, लगातार कांग्रेस के विधायक और नेता दूसरी पार्टियों में जाते रहे और यहीं से देश में एक धारणा बनने लगी कि कांग्रेस अब अपने नेताओं को संभाल नहीं पा रही, नेतृत्व कमजोर हो चुका है और पार्टी अंदर से बिखर रही है। राजस्थान इसका सबसे बड़ा उदाहरण बना, जहां अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच टकराव खुलकर सामने आया। एक तरफ अनुभवी गहलोत, दूसरी तरफ युवा और महत्वाकांक्षी सचिन पायलट। स्थिति इतनी बिगड़ी कि सरकार गिरने तक की चर्चा होने लगी। हरियाणा में भूपिंदर सिंह हुडा और कुमारी सैलजा के बीच मतभेद सामने आए। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, लगातार कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति सुर्खियों में बनी रही और इसी दौरान एक और चीज देखने को मिली, कई नेता टिकट या पद न मिलने पर तुरंत पार्टी बदल लेते थे। यानी राजनीति में विचारधारा से ज्यादा महत्व राजनीतिक भविष्य का दिखाई देने लगा। लेकिन अब धीरे धीरे तस्वीर बदलती दिखाई दे रही है और इस बदलाव का सबसे बड़ा उदाहरण बना लोकसभा चुनाव 2024। याद कीजिए, चुनाव से पहले का माहौल, पूरा देश अब की बार 400 पार के नारों से गूंज रहा था।
नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी बेहद आत्मविश्वास में दिखाई दे रही थी। टीवी डिबेट्स में बार बार यही चर्चा थी कि विपक्ष पूरी तरह खत्म हो जाएगा। लेकिन जब नतीजे आए तो भारतीय राजनीति की तस्वीर उम्मीद से काफी अलग निकली। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी जरूर बनी, लेकिन 400 पार तो दूर, पार्टी 240 सीटों पर सिमट गई और पहली बार उसे अपने सहयोगियों के सहारे सरकार बनानी पड़ी। वहीं कांग्रेस, जिसे कई लोग खत्म मान चुके थे, उसने 99 सीटें जीतकर बड़ा राजनीतिक संदेश दे दिया। यह सिर्फ सीटों का आंकड़ा नहीं था, यह कांग्रेस संगठन के भीतर लौटते आत्मविश्वास का संकेत था। 2014 में कांग्रेस 44 सीटों पर थी, 2019 में 52 सीटों पर, लेकिन 2024 में लगभग दोगुनी बढ़त ने यह दिखाया कि पार्टी अभी खत्म नहीं हुई। और राजनीति में एक सच हमेशा याद रखिए, हार संगठन को तोड़ती है, लेकिन उम्मीद संगठन को जोड़ती है। 2024 के बाद कांग्रेस के भीतर वही उम्मीद लौटती दिखाई दी। कार्यकर्ताओं में ऊर्जा बढ़ी, नेताओं को लगा कि पार्टी फिर से लड़ सकती है। और शायद यही वजह है कि अब कांग्रेस के अंदर पहले जैसी खुली बगावत कम दिखाई देती है। इस दौरान राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने भी बड़ा असर छोड़ा। एक समय राहुल गांधी को सिर्फ चुनावी हारों से जोड़कर देखा जाता था, लेकिन यात्राओं और लगातार आक्रामक विपक्षी राजनीति ने उनकी छवि को बदला। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ने संगठन को संतुलित रखने की कोशिश की। अनुभवी और शांत नेता के रूप में उन्होंने अलग अलग गुटों को साथ रखने का प्रयास किया। क्या इसका मतलब यह है कि कांग्रेस पूरी तरह बदल गई है? नहीं, मतभेद आज भी हैं, गुट आज भी हैं, लेकिन फर्क यह है कि अब पार्टी उन्हें संभालने की कोशिश करती दिखाई देती है। और शायद यही वजह है कि जब केरल में कांग्रेस सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री पद को लेकर चर्चाएं तेज हुई और केसी वेणुगोपाल का नाम भी चर्चा में आया, तो मीडिया को लगा कि अगर उन्हें पद नहीं मिला तो शायद नाराजगी सामने आएगी। लेकिन इसके उलट उन्होंने कहा, मैं लॉयल कांग्रेसमैन हूं, मेरी ख्वाहिश है कि कांग्रेस में रहते हुए ही मुझे मौत मिले। और यही बयान आज की राजनीति में अलग दिखाई देता है, क्योंकि आज के दौर में जब नेता टिकट कटते ही पार्टी बदल लेते हैं, जब विचारधारा कई बार सिर्फ चुनाव तक सीमित दिखाई देती है, तब किसी बड़े नेता का यह कहना कि पद मिले या न मिले, मैं पार्टी के साथ हूं, एक अलग राजनीतिक संदेश देता है। यह बयान सिर्फ भावुकता नहीं, बल्कि पुरानी राजनीतिक निष्ठा और आज की अवसरवादी राजनीति के बीच का फर्क भी दिखाता है। एक दौर था जब नेता अपनी पार्टी को विचारधारा मानते थे। आज कई नेता पार्टी को सिर्फ राजनीतिक प्लेटफॉर्म की तरह इस्तेमाल करते दिखाई देते हैं, और शायद इसलिए वेणुगोपाल का यह बयान चर्चा में है। अब बड़ा सवाल यही है, क्या भारतीय राजनीति में विचारधारा और निष्ठा की वापसी हो रही है? क्या कांग्रेस की लीडरशिप अब पहले से ज्यादा मजबूत होती जा रही है, या फिर यह सिर्फ चुनावी मजबूरी में दिखाई देने वाली एकजुटता है? इन सवालों के जवाब आने वाला समय देगा। लेकिन इतना जरूर है कि 2024 के बाद कांग्रेस को लेकर देश की राजनीति में जो धारणा बनी थी, उसमें बदलाव आता दिखाई दे रहा है। और आज जब कांग्रेस के बड़े नेता सार्वजनिक रूप से पार्टी के प्रति वफादारी की बात करते हैं, तो यह सिर्फ एक बयान नहीं, बल्कि बदलते राजनीतिक माहौल का संकेत भी माना जा रहा है। आपकी क्या राय है? क्या आज की राजनीति में विचारधारा बची है? क्या कांग्रेस सच में मजबूत हो रही है, या राजनीति अब सिर्फ सत्ता और टिकट तक सीमित हो चुकी है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। और राजनीति की ऐसे ही गहरी और तथ्यपूर्ण खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।